हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि लगभग आधा घंटे का एक छोटा सा रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे, जहां पर एक दो चीजें जो बची हैं आईटीएफ में वो आपको आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, वो आपके साथ क्वेश्चंस उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उसी वादे को निभाते हुए यह रहा आपकी खिदमत में छोटा सा लेक्चर, जिसकी लेंथ मेरे ख्याल से 30 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा लोड भी नहीं आएगा, देख भी लेंगे और आईटीएफ खत्म भी हो जाएगा, ताकि हम वेडनेसडे को जब स्टार्ट करें तो बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करें विद लिमिट्स। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए आइए, सबसे पहले जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो है दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, ये जो है वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है सीधा सीधा। ये एक तरीके साइन ए कॉस बी, कॉस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए फिर साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए और साइन बी। एक तरीके से आपको उसी की याद आएगी यह फॉर्मूला में। अगर आप ये फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला लगाना नहीं चाहिए, ये यूजेबल नहीं है। यूजेबल नहीं क्यों नहीं है बताओ जल्दी से। ये तो यूजेबल है, ये तो यूजेबल है, लेकिन ये यूजेबल नहीं है क्योंकि यहां यार कंडीशन देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से छोटा हुआ तो ये आएगा, और अगर 1 से बड़ा हुआ तो ये आएगा। तो पहली कंडीशन केस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। भैया ये सॉल्व करने में जो सॉल्व करते हैं उन पसीने निकल जाएंगे। इसलिए पहले वाला जो है दैट इज नॉट यूजेबल, वो ज्यादा यूज नहीं होता। और सच पूछो तो मैंने आज तक अपने करियर में इसका यूज भी नहीं किया। ठीक है, सेकंड वाला यूजेबल है क्योंकि इसमें कंडीशन सिर्फ ये लगी है एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। अगर आप कहो तो हम इसका प्रूफ भी कर दें, इफ यू वांट वी कैन प्रूव दिस आल्सो। कैसे प्रूफ करें? प्रूफ करें क्या बोलो? साइन इनवर्स ऑफ एक्स को अल्फा मान लेते हैं और साइन इनवर्स वाई को बीटा मान लेते हैं। प्रूफ बता रहा हूं सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले का बताऊं क्या? बताओ, मैं तो फर्स्ट का ही बता दें तुमको। और अल्फा बीटा जो है उसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगी रेंज। तो x हो गया साइन अल्फा, y हो गया साइन बीटा, और अब हम लिखते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है? साइन अल्फा तो सर x है। कॉस बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रही है इसलिए प्लस माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां आ गया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब जैसे ही साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, दोनों साइड क्या ले लें? टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर साइन इनवर्स ले लेते हैं। जैसे ही हम दोनों साइड्स पर साइन इनवर्स ले लेते हैं, हाँ फर्स्ट वाले को याद, मुझे तो याद नहीं है भाई, अब तुम देख लो, मुझे याद नहीं है, मेरा काम तो चल रहा है। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया भाई। हाँ सर। अब अल्फा कहां से कहां तक है? सर अल्फा है 0 से π/2 के बीच में। बीटा कहां से कहां तक है? सर वह भी 0 से π/2 के बीच में। तो 0 से π/2 के बीच में, तो यहां से मैं कह सकता हूं माइनस बीटा कहां से कहां होगा? सर माइनस बीटा होगा माइनस π/2 से 0 के बीच में। और अल्फा कहां से कहां तक है? सर 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। तो जब हम इन दोनों को सब ऐड करेंगे, इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। इनइक्वालिटीज कैन ओनली बी एडेड। तो अल्फा माइनस बीटा और ये लेस देन π/2 और ये लेस देन π/2, यानी कौन सी क्वाड्रेंट? सर ये तो इसकी नेचुरल डोमेन के अंदर आ गया, इसीलिए इसका और इसका यूज करके मैं डायरेक्टली बाहर अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूं। और यहां हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट वाज अल्फा? इट वाज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। व्हाट वाज बीटा? साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आंसर। हेंस प्रूव्ड।
साइन ए कॉस बी। हाँ, क्या त्रुटि हो गई भाई, जरा बता दो हमको, कोई त्रुटि हो तो हम सही कर लेंगे भाई। साइन ए कॉस बी, अच्छा यार दूसरा दोनों बार सेम ही लिख दिया। हाँ ठीक है, थैंक यू। कॉस अल्फा साइन बीटा, अब ठीक हो गया बाबू, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। आई थिंक नाउ इट इज फाइन। और ये समझ में आया, प्रूफ प्रूफ समझ में आया। इनइक्वालिटीज को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनइक्वालिटीज को हम ऐड करेंगे। हाँ, इनइक्वालिटीज को हम हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक। और अगर ये वाले जो दो प्रूफ्स हैं, ये प्रूफ आप अगर खुद कर लें तो अच्छा है, करने को तो मैं कर दूं, लेकिन ठीक है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कहो तो टीएच दे दें, बोलो कर लोगे पे TAH 8, ये खुद करना है पे प्रूफ तुमको। हाँ, अब कॉस इनवर्स में आ जाओ। कॉस इनवर्स में ये यूजेबल है, साइन इनवर्स में माइनस वाला यूज कर सकते हैं यूज, यहां प्लस वाला यूजेबल है, माइनस वाला यूजेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर x ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई, ये कंडीशंस और लगानी पड़ती हैं, तो इसलिए वो यूजेबल है, ये यूजेबल नहीं है। ठीक है, दे दिया बेटा मैंने TAH। हाँ ठीक, ये यूजेबल है और ये यूजेबल नहीं है, फिर भी तो मेरे को तो पर्सनली बता रहा हूं, मुझे तो इनमें से कोई भी याद नहीं है, सच बता रहा हूं, मुझे तो कोई याद नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैंने ये और ये याद रख रखा है, ये और ये याद रख रखा है, ये और ये वाला, फिर भी ये साइन में माइनस और कॉस में प्लस। अब जरा देखो, कॉस में प्लस वाला लगा सकते हैं, हाँ कर लोगे भाई, ये कॉस इनवर्स फॉर्मूला लगाना सीधा सीधा बस, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, दोनों जीरो से बड़े होने चाहिए, बड़े हैं, दोनों जीरो से बड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो TAH 9, तुम कहो तो हम कर दें, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है भाई। यह वाला सवाल साइन इनवर्स, सर देख लो ये भी बहुत चालाक है, इसको पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूजेबल है, उसी में से सवाल पूछ रहा बार बार। यहां देखो दोनों माइनस में है, हाँ सर यूजेबल है, आपने बताया था साइन इनवर्स में माइनस वाला और कॉस इनवर्स में प्लस वाला, देख रहे हो कॉस इनवर्स में प्लस वाला, ये ग्रेटर देन 0 आ गया है ना, इनपुट दोनों, और यहां साइन इनवर्स में माइनस वाला, बिल्कुल सर यह कर लेंगे, हो जाएगा। चलो TAH 10 ये करना, फिर इसके बाद अब जरा यह देखो, यह सवाल आया है 2024 4 अप्रैल को, यहां पर यह कह रखा है एज्यूमिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज, assumes only the principal values, x and y be two real numbers in -1 to 1, cos inverse of x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y बराबर अल्फा, और अल्फा की जो रेंज है वो -π/2 से पाई है, -π/2 से पाई है, और x और y दोनों -1 से 1 के बीच में है, यानी हमें नहीं पता ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है इनफैक्ट, तो यहां पर मतलब वो देखना पड़ेगा, तो इसको लिख सकता हूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y बराबर अल्फा, तो आगे कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y बराबर π/2 प्लस अल्फा। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y यूजेबल तो है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है x और y दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, x और y दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, लेकिन यहां पर हमें ऐसी गारंटी नहीं मिली हुई, तो क्या करें, कोई फिक्र की बात नहीं है, अगर नहीं मिली कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो a प्लस b बराबर हो गया π/2 प्लस अल्फा, दोनों साइड क्या ले लें, कॉस ले लो, कोसिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को कोस लो, हाय राम बहुत गंदा सवाल है, कोस लो बेटा, कोस लो दोनों साइड क्या करो, कोस लो, बहुत ही बुरा सवाल है, ठीक है। हाँ बेटा tan इनवर्स में कन्वर्ट करने में भी लफड़े आएंगे, लफड़े क्यों आएंगे, क्योंकि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, उस हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना बेटा, उस हिसाब से देखना पड़ेगा, तो इसलिए अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की सोच रहे हो तो इतना आसानी से ना होने का, ये हो जाएगा cos a cos b और माइनस साइन ए साइन बी, और यह बराबर है माइनस साइन अल्फा के, है ना, cos a cos b बोले तो एक्स वाई माइनस साइन ए, अच्छा y कहां से x कहां से कहां तक होगा,
सर एक्स और वाई नहीं, सॉरी, ए और बी की रेंज क्या होगी सर? 0 से पाई, 0 से पाई, और साइन 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कोई फिक्र नहीं है, रूट वूट लगाओ आराम से मस्त तरीके से, प्लस माइनस का चक्कर नहीं आएगा। क्या यह क्लियर हुआ बालकों? जरा देखो एक बार, क्या यह समझ में आया? माइनस साइन अल्फा थोड़ा इधर को लिख दें। हाँ भाई, कितना क्लियर हुआ? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक्स वाई प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड पर क्या करो? एस बी एस। रूट तो आएगा नहीं ना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो चलो स्क्वायरिंग करते हैं। यह आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 XY साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब हमारे बीच नहीं रहा, तो अपने पास क्या आ गया सर? अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा आ गया 2XY साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2XY साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा। अल्फा कहां से कहां तक है? माइनस 90 से 180 के बीच में, है ना, माइनस 90 से 180 के बीच में। तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझको, 2XY साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो इसका मिनिमम का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा का मिनिमम। किसी भी नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, और वो अटेनेबल भी है एट 90 डिग्री माइनस, एट माइनस 90 डिग्री। क्लियर हो गया भाई? हाँ, यह क्लियर हो गया। चलो ठीक है। अब इसके बाद में यह सवाल एक और है, ये तुम खुद करना। अब मेरे ख्याल से 11 नंबर होगा, ये तुम्हें खुद करना है। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, एक चीज और बोल दूं कि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन ऊपर TH9 TH11 ऐसे लिखा है, तो ये TH1 और TH2 है तुम्हारे लिए, ठीक है? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था पहले ही कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि थोड़ा सा मिसमैच हो कि TH9 फिर 11। आप सोचो सर TH1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ है? तो भाई वो नहीं है, TH1 और TH2 इस तरह से लेकर चलना। तो यह सवाल जो आया ये IIT JEE में आया 2007 में। एंड व्हाट डज दिस से? लेट xy बी सच दैट sin इनवर्स ऑफ ax प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ bxy बराबर π/2 है। तो आपको मैच द कॉलम करना है, देखना है कौन सा सही है। तो क्या किया जाए इस केस में? आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये हम खुद करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद करके देखिए। cos इनवर्स ऑफ x, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? वीडियो पॉज कर दो, करके देखो। सर cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, cos इनवर्स ऑफ bxy is equal to π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ax, ऐसे लिख दें। π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स ऑफ x विल बी cos इनवर्स ऑफ x, विल बी cos इनवर्स ऑफ ax। अब मेरे पास आ गया cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y है भाई, ये है ना? हाँ सर, ये है cos इनवर्स ऑफ y। तो cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ bxy इज इक्वल टू दिस। तो cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ bxy इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ax। अब हमें इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना चाहिए। लगा तो सकते हैं cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, लेकिन उसमें भी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन होता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y यह तो यूजेबल है, फिर भी ये तो फिर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन माइनस वाले में थोड़ी लफड़े हैं, उसमें फिर कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों साइड पे क्या करो? टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, तो आपको समझ में, हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y
हमने यहाँ यूज नहीं किया फिलहाल। हमने दोनों साइड पर क्या किया, कॉस ले लिया। अगर मैंने दोनों साइड पर कॉस लिया तो ये हो गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू, तो जरा सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लो। यहां क्या दे रखा था कि दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर A1 हो B0, A1 हो B1 हो, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमने क्या किया भाई, साइन को उधर भेज दिया। पहला ऑब्वियस ही चॉइस है, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स विल बिकम कॉस इनवर्स, तो सब का सब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक ITF में बदल जाएगा। कॉस में पूरा बदल गया। अब दोनों साइड हमने कॉस लिया और यहां आ गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स AX, तो दिस बिकम्स कॉस ए, है ना। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट बाहर AX आ गया। और यह हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर AX। अब क्योंकि कॉस इनवर्स y को हमने अल्फा माना, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई y, और साइन कॉस इनवर्स ऑफ BXY को हमने बीटा माना, तो कॉस बीटा हो गया BXY। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो जैसे ये पुट की, यहां आ गया y, यहां BXY, और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। साइन को लिख दिया 1 माइनस कॉस, साइन को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये जो एंगल होगा वो 0 से पाई के बीच में ही होगा, और 0 से पाई के बीच में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसलिए साइन अल्फा में, यहाँ कई बच्चे सोचते हैं साइन अल्फा जब लिखेंगे तो साइन अल्फा जब लिखते हैं तो कई बच्चे सोचते हैं प्लस माइनस भी तो आना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। तो सर यहाँ प्लस माइनस भी तो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि प्लस ही आएगा, क्योंकि अल्फा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो फिलहाल ये हो गया BX वाई स्क्वायर माइनस AX रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। दोनों साइड पर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करता हूं तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, हाँ ये BX वाई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ BX वाई स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल सर। और माइन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AB एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे ओपन कर देते हैं। ओपन किया तो 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का हो गया प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। दैट इज व्हाट वी गेट। अब आप देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, हाँ ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हुई। फिर अपने पास ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सब लिखा हुआ है, जरा देखो क्या बन गया फाइनल रिलेशन। अपने पास आ गया है, हाँ अपने पास क्या आया भाई सर, अपने पास आ गया है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AB एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दूं इधर, हाँ तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा। तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आएगा भाई जब ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिलेशन विच एक्स एंड वाई विल सेटिस्फाई। अब पहला पार्ट पर आ जाओ। पहला पार्ट है अगर A1 हो B0 हो, A1 और B0, अगर A1 है और B0 है तो ये बनेगा A स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी इसे बन गया एक्स स्क्वायर, ये पूरी टर्म साफ हो गई, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि इस केस एक्स और वाई लाइज ऑन दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक आंसर क्या आ गया सर, एक आंसर आ गया P। द आंसर फॉर ए इज P। एक आंसर आ गया P। फिर दूसरा लिख रखा है अगर A1 हो और B भी 1 हो, A1 और B भी 1, अगर A1 हो और B भी 1 हो तो उस केस में क्या होगा सर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं
तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन, फिर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये आएगा यार। हाँ, तो डेफिनेटली क्यू आ गया आंसर यार। देखो सर, ये आ गया वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। यानी कि इस केस में हमारे पास आ गया, माइनस कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया, अब माइनस हटा दो, दोनों साइड को माइनस वन से डिवाइड कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो जिसका मतलब यह हुआ कि बी का आंसर हो गया क्यू, बी का आंसर हो गया क्यू, और ए का आंसर हमारे पास आया था पी, बी का आंसर हो गया क्यू। अब सी ए वन हो बी टू हो, अगर ए वन है और बी टू है तो ये तो हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पर। ए वन है बी टू है तो सी पार्ट है ए वन है और बी टू है। अगर ए वन हो और बी टू हो, अगर ए वन है और बी टू है तो उस केस में हमारे पास जो रिलेशन था ये था ए वन और बी टू, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, देखो ए वन और बी टू 4 माइनस 4 0 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। यानी इस केस में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आ जाता है। यानी सी का आंसर भी पी ही आता है, सी का आंसर भी पी ही आता है। द आंसर फॉर सी ऑल्सो कम्स आउट टू बी पी। फिर उसके बाद अगर ए टू हो और बी भी टू हो, अगर ए टू हो और बी भी टू हो तो डी पार्ट, ए भी टू है और बी भी टू है, तो इस केस में क्या होगा सर, हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर, ए टू और बी टू 4x स्क्वायर 4 माइनस 8 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन लिया हमने 4x स्क्वायर माइनस का, तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1 और फिर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये फिर से बन गया वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी इस केस में जो x और y है वो लाई करेगा किसके ऊपर, दैट इज गोइंग टू लाई ऑन s पर लाई करेगा। तो d का आंसर आ गया s। द आंसर फॉर d comes out to be s. So therefore the correct answer in this case comes out to be s. तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं भाई। तो देखो a का p, b का q, c का p और d का s। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो जो भी हमारे एक्स वाई होंगे वो डेफिनेटली वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें कई सारे बच्चों के मन में एक छोटा सा डाउट आ सकता है, वो ये है कि सर जब आपने कॉस लिया तो सर कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स भी तो आ गए होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर आपने स्क्वायरिंग किया फिर भी तो कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स आ गए होंगे। कई बच्चों के मन में ये आएगा, तुम्हारे मन में आ रहा है? हाँ सर हमारे मन में तो आ रहा था ये बात। असल में क्या है, जब भी तुम इसमें कॉस लेते हो या स्क्वायरिंग करते हो तो उसमें एक्स्ट्रा आंसर्स तो आएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर्स हैं वो भी तो आएंगे। हाँ सर वो ओरिजिनल आंसर्स भी इसके अंदर शामिल होंगे। यानी कि ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे कौन, अगर जो ये कंडीशन आई है इसको सेटिस्फाई कौन करेंगे, ओरिजिनल आंसर भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स भी करेंगे, लेकिन ओरिजिनल आंसर्स भी इसको सेटिस्फाई करेंगे क्या? हाँ करेंगे। स्क्वायरिंग करके आपने जो किया, क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा आंसर आएंगे? हाँ सर आएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर्स होंगे, जो एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं होंगे, क्या वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे? जो एक्स्ट्रा आंसर्स नहीं होंगे क्या वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे? हाँ करेंगे। तो कहने का मतलब है चाहे आपने स्क्वायरिंग किया या दोनों साइड पर कॉस लिया, तो जो भी हमारे ओरिजिनल आंसर्स हैं वो या ओरिजिनल एक्स और वाई हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा फालतू चीजें भी आ गई हो, लेकिन जो ओरिजिनल है फालतू चीजें भी इसे सेटिस्फाई कर रही होंगी, लेकिन जो ओरिजिनल जो असली में आंसर है वो भी इसको सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। यानी कि इसीलिए उसने क्या लिखा है आईटी ने, इसलिए आईटी ने लिखा लाइज ऑन दिस सर्कल। आईटी ने क्या लिखा? इट लाइज ऑन, यानी जो हमारे असली वाले एक्स और वाई हैं वो इस सर्कल पर लाई करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कि हमने
जब कॉस लिया या स्क्वायरिंग की, उसमें कुछ फालतू एक्स और वाई आ गए हों, लेकिन उसमें डेफिनेटली ओरिजिनल वाले भी होंगे और वह भी इस कंडीशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी ओरिजिनल वाले एक्स वाई भी इसी के ऊपर लाई कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से मैं वो बात बताने में कामयाब हुआ जो मैं बताना चाहता हूं। यानी कहने का मतलब है आपने दोनों साइड कॉस लिया तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसमें फालतू एक्स और वाई भी आ जाएंगे सर, इसको रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले, हाँ आएंगे, लेकिन ओरिजिनल वाले भी तो उसके अंदर शामिल होंगे। हाँ, तो यानी ये रिलेशन ओरिजिनल जो हमारे एक्स और वाई हैं जो क्वेश्चन में दिए एक तरीके से सेटिस्फाई करेंगे हमारी ओरिजिनल कंडीशन को, वो एक्स और वाई भी तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी आएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल एक्स और वाई हैं जो ओरिजिनल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे 101%। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यह एक छोटा सा डाउट बच्चों के मन में अक्सर आता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये सवाल आया था जेईई मेंस 2021 में, एंड व्हाट डज इट से, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज देन और इक्वल टू एक्स। चलो ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए साइन इनवर्स, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रखा है इसने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन, यह बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन के, जहां एन इंटीजर हो। और मैंने कहा था इसको थोड़ा नए तरीके से सोचना। नए तरीके से कैसे, अगर इसको ऐसे सोच लें, माइनस एक्स इज इक्वल टू एन, है ना, कि जो अंदर लिखा हुआ है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है एन। अगर इनका डिफरेंस एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंस भी वही इंटीजर होगा। ये बताया था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि याद है या नहीं है। तो यहां पर अगर गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1/3 प्लस 2/3 जो कि 1 है। इसका मतलब यह है कि इनके जो अंदर लिखा है उनका डिफरेंस 1 है, इसलिए इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंस भी 1 होगा। इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंस भी 1 होगा। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, अगर मैं इसको इंटीजर कुछ p कह दूं, है ना, हाँ, तो यह जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 ये होगा p प्लस 1। सर आप उसको p प्लस 1 और इसको p नहीं ले सकते बेटा, खुद याद करो, मैंने क्लास में एक चीज और बताई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कभी नहीं डिक्रीज करता, वो या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो भाई अगर इसमें दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंस कितना है 1, यानी एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो भाई तुम्हें देख के पता चलेगा जो बड़ा नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 इज बिगर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या बड़ा ही आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा होगा, एक छोटा होगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर ये दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच का अंतर 1 है तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई इसका तो होगा p, तो इसका होगा p प्लस 1, क्योंकि ये बड़ा है, दिस इज बिगर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 इज बिगर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, कभी डिक्रीज नहीं करता, यानी छोटे पर आंसर छोटा, बड़े पर आंसर या तो बड़ा या फिर बराबर। यहां बराबर तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली बड़ा ही है, क्योंकि बराबर आता तो फिर दोनों बराबर हो जाते, लेकिन हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच का डिफरेंस 1 है। मेरी बात समझ गए होंगे शायद आप, ठीक है, कि यहां पर ठीक ये हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ p प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ p बराबर एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है। हाँ, तो अब ये सोचो कि p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, व्हाट ऑल कैन बी p। तो p क्या है सर, p है एक्स स्क्वायर, p है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो पहले देखो x कहां से कहां तक दे रखा, -1 से 1, x है -1 से 1, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा सर, एक्स स्क्वायर होगा 0 से 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 ये कहां से कहां तक होगा, ये होगा -2/3 सर, -2/3 से 1/3,
से 1/3। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 जो होगा सर वो या तो होगा -1 या फिर 0। यानी दो केस, यानी जो p होगा या तो वो -1 होगा या 0 होगा। तो इन केस, इफ केस 1, पहला केस क्या ले लें, अगर p 0 हो जाए, p -1 हो जाए, इफ p इक्वल टू -1, अगर p -1 हो गया तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1 बराबर p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर बराबर पाई, p स्क्वायर बराबर पाई, p स्क्वायर बराबर नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर पाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई, यानी x बराबर प्लस माइनस रूट पाई। नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? पाई होता है 3.14, उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 1 के ऊपर आएगा, तो यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर आ गया 1 पॉइंट समथिंग या फिर -1 पॉइंट समथिंग, दोनों x की रेंज से बाहर हैं, तो ये तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। फिर अगला, अगर p 0 हो जाए, केस 2, अगर p 0 हो जाए, इफ p बराबर 0, तो यह बन गया साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स p बराबर कितना हो जाए 0, हाँ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0 बराबर एक्स स्क्वायर। यही होगा भाई, जरा देखो अगर मैंने 0 रखा तो, हाँ यही होगा। ये कितना हुआ सर? ये हुआ π/2 और यह भी π/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से भी x बराबर प्लस माइनस पाई आता है। नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि यह नॉट पॉसिबल था, यह भी नॉट पॉसिबल है, तो आंसर कितना हो गया सर? आंसर हो गया 0। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 0। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल ये रहा, बहुत प्यारा सवाल है ये भी, आइए देखते हैं। यहां लिखा है साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस रूट ऑफ 2 - x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 2 - x माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - x/2। भाई साहब ये सब लिखा हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहला आइडिया क्या आ रहा है दिमाग में? साइन इनवर्स को एक साथ रखो। मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में भी यही आ रहा होगा। वीडियो पॉज करके खुद करके देख लो। /2 और प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 - x/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 - x और फिर प्लस, इसको लिख सकता हूं π/2 माइनस टैन इनवर्स टैन ऑफ रूट ऑफ 2 - x। यही आएगा भाई, हाँ। तो ये हो गया रूट ऑफ 2 - x प्लस π/2 माइनस, अब जरा सोचो, टैन इनवर्स रूट 2 - x, रूट ऑफ 2 - x लिखा हुआ है, तो पहली चीज तो x क्या होना चाहिए सर? यहां पर जो रूट ऑफ 2 - x होगा, पक्का जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कहां तक जा सकती है? इसकी वैल्यू बढ़ तो सकती है ना, 3 √3 √4 ऐसा भी हो सकता है यार, x अगर नेगेटिव हुआ तो पहले तो आप इसको देख लो कि x कहां से कहां तक हो सकता है। x कहां से कहां तक हो सकता है? देखो 1 + x/2 ये होगा 0 से लेकर 1 के बीच में, साइन इनवर्स के डिफाइंड होने के लिए, और साथ में 1 - x भी ऐसे ही होगा 0 से लेकर 1 के बीच में। तो जरा ये क्या आ गया सर? ये आ गया 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में x 1 + x, तो 1 + x आ गया 0 से 2 के बीच में, तो यहां से x आ गया -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और यहां से 1 - x आ गया 2 और 0 के बीच में, तो आ गया x आ गया, ये भी 1 से -1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में है, ठीक है। तो अगर मतलब ये उल्टा लिखा मैंने, -1 और 1 के बीच में, तो यानी कुल मिलाकर x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। 2 - x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो यहां से x आ गया लेस देन इक्वल टू 2, ताकि इक्वेशन डिफाइंड हो। तो x है -1 से 1 के बीच में, तो 2 - x कहां से कहां तक होगा? 2 - x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3 √3 और मिनिमम 1, तो √3 कितना होता है? 1.73। ये तो ऊपर चला जाएगा, किसके? ये ऊपर चला जाएगा π/2 के,
है ना। हाँ, तो इसे डायरेक्टली हम बाहर नहीं लिख सकते, ये पाई बाई टू से हमेशा छोटा रहेगा ऐसा तो नहीं है। तो tan ऑफ पाई बाई टू रूट टू माइनस एक्स, ये लिख लो भाई, ये लिखा रहने देते हैं। यहां पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये है साइन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स बाई टू प्लस रूट ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स बाई टू। यार इसको मैं क्यों ना ट्राइंगल बना के कन्वर्ट करने की सोचूं। हाँ, tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की सोच लें दोनों को। तो ये आ गया रूट ऑफ वन माइनस एक्स और ये टू, ये रूट टू, ये तो हो गया रूट ऑफ वन प्लस एक्स। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स, तो ये अगर मैंने साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स को बाई टू को थीटा माना, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन रूट टू, ये थीटा। कॉस थीटा क्या आ गया, ये तो गजब हो रहा है यार। कॉस थीटा क्या आ गया सर, कॉस थीटा आ गया रूट ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन रूट टू। अरे वाह, इसका मतलब ये है जो बन गया साइन इनवर्स। इसको मैं चाहूं तो कॉस इनवर्स में कैसे लिख सकता हूं, इसको चाहूं तो कॉस इनवर्स लिख सकता हूं कितना, रूट ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन टू, ये लिख सकता हूं। ये क्या बन गया सर, ये बन गया पाई बाई टू। यानी कि इक्वेशन में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया, ये पाई बाई टू मैं तो सोच रहा tan में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन ये तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके ज्यादा फायदा हो रहा है। अच्छा, आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि मैं डायरेक्ट क्या इसे बाहर लिख दूं, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता तो डायरेक्ट बाहर लिख देता। लेकिन अभी तो लफड़ा क्या है, जब एक्स माइनस वन से वन के बीच में आएगा, दोनों से माइनस वन से वन के बीच में, और इसमें एक्स लेस देन इक्वल टू टू, यानी कुल मिला के क्वेश्चन की जो डोमेन है जिसमें क्वेश्चन डिफाइंड है वो एक्स है माइनस वन से वन। तो माइनस वन से वन में जब यहां रखेंगे ना, तो एक्स कहां तक जाएगा, रूट थ्री तक। रूट थ्री की वैल्यू थी 1.732 जो कि 1.57 यानी पाई बाई टू से बड़ी है। तो उस केस में डायरेक्टली ये बाहर नहीं आएगा। अगर मान लो यहां पर कुछ ऐसा आ जाता है, ये वैल्यू हमेशा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहती, तो फिर हम इसे बाहर निकाल लेते, लेकिन अभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, पाई बाई टू प्लस इजी, उधर कितना है, पाई बाई टू प्लस रूट ऑफ टू माइनस एक्स, पाई है सर इधर, तो चलो पाई है यहां, तो पाई प्लस पाई है ना, पाई है, पाई बाई टू है, पाई बाई टू ही है, पाई बाई टू प्लस रूट टू माइनस एक्स और प्लस tan इनवर्स ऑफ tan रूट टू माइनस एक्स। ये बन गया सवाल। पाई बाई टू से पाई बाई टू कट गया, हाँ, अरे बाबा रे, पाई बाई टू से पाई बाई टू कट गया। कहीं बच्चे कहेंगे सर बीच में माइनस आएगा, हाँ यार तुम मेरे पास नहीं हो ना, तुम मेरे पास होते तो क्लास में खट से बता देते। ये आ गया बेटा, तो यहां से अब आप मेरे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ रूट टू माइनस एक्स बराबर रूट टू माइनस एक्स। मेरे पास x कहां से कहां तक है, ध्यान रखना, मेरे पास x है माइनस वन से वन, है ना। हाँ, ये फंक्शन क्वेश्चन की डोमेन है, क्वेश्चन इसी में डिफाइंड है। तो अगर मुझे ये इसके बराबर चाहिए, यार ये तो वही है कि जो अंदर रखा वही बाहर आ गया। हाँ, तो उसका मतलब ऐसा कब होगा सर, ऐसा तभी हो सकता है जब रूट टू माइनस एक्स कहां से कहां तक हो सर, पाई बाई टू से ओपन पाई बाई टू, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ समथिंग बराबर वही का वही वापिस आ रहा है। इस इक्वेशन को देखकर जरा ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ये पाई बाई टू से पाई बाई टू कट गया, ये इधर आ गया, दिस इक्वल टू दिस। तो इसको देखकर ऐसे नहीं लग रहा, tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x, ये डायरेक्ट x कब होता है सर, जब x होता है, दिस होल्ड्स, है ना, कि जब x कहां से कहां तक हो सर, जब x हो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ये तभी ट्रू होता है। नहीं तो बाकी जगह आंसर्स कुछ और आता है, पाई प्लस एक्स आता है, एक्स प्लस पाई आता है ना, बहुत सारी एक्स माइनस पाई आता है। तो ये होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो भाई ये तो ट्रू है ही हमेशा, क्योंकि स्क्वायर रूट तो नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा ही होगा। हाँ, तो यहां हमारे पास होना चाहिए कि रूट टू माइनस एक्स छोटा होना चाहिए पाई बाय टू से। तो पाई स्क्वायरिंग कर दें, टू माइनस एक्स शुड बी लेस देन पाई स्क्वायर बाय फोर, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन पाई स्क्वायर बाय फोर माइनस टू। हाँ, और ऊपर कहां तक जाएगा सर, ऊपर जाएगा, है ना, ये आ गया बिल्कुल। और साथ साथ ये भी होना चाहिए कि टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, टू माइनस एक्स शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट इन दिस। तो कुल मिलाकर एक्स की रेंज क्या आ गई सर, एक्स की रेंज आ गई
पाई स्क्वायर बाय 4 -2 से लेकर 1 तक, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए। तो 2 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस पाई स्क्वायर आ रहा है क्या? हमारा है पाई स्क्वायर बाय 4 -2 पाई स्क्वायर, अरे नहीं 2 माइनस पाई स्क्वायर आएगा, यहाँ गड़बड़ लिख दी ना हमने, हाँ 2 माइनस पाई स्क्वायर, यही आंसर, 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से लेकर 1 तक, यही आ रहा है आंसर। 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से लेकर 1 तक, क्योंकि यहां पर tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग बराबर वही का वही आ गया, तो ऐसा तभी संभव है जब ये चीज -π/2 से π/2 के बीच में, ये तो हमेशा ट्रू होगा, इससे तो बड़ा होगा ही होगा, ये ट्रू होना चाहिए। तो इसके लिए x कहां आया सर? 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से बड़ा, 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से बड़ा। लेकिन ऊपर कहां तक जा सकता है सर? क्वेश्चन डिफाइन होने के लिए 1 तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता। इसमें आपके मन में यह भी आ सकता है कि सर 2 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन इनटू अकाउंट इन दिस, जब हमने क्वेश्चन की डोमेन निकाली, यहां पर ये लिया और यह लिया और यह लिया, तो क्वेश्चन कब डिफाइंड होगा? जब x -1 से 1 होगा, है ना। तो उसमें यह भी कंडीशन आ गई कि x इज लेस देन इक्वल टू 2। आई होप ये लास्ट वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास x की जो रेंज आ गई वो क्या आ गई? 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से 1। तो आंसर कौन सा हुआ भाई? आंसर हो गया है बॉम्बे। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सो दैट इज ऑल। एक बार अच्छे से देखना, ये वाला सवाल काफी अच्छा था कि हमने इसे कैसे अप्रोच किया, कि हमने साइन इनवर्स और साइन इनवर्स को एक तरफ लिखा, फिर हमने सोचा टैन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब टैन इनवर्स में चेंज करने गए तो यार एक गजब घटना घटी, वो कि कॉस, ये तो कॉस इनवर्स ऑफ यही बन गया और ये हो गया π/2, और अगर ये π/2 हो गया, π/2 से π/2 कट गया, टैन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस आ गया। तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, और टैन इनवर्स ऑफ दिस बराबर वही का वही आ जाए, ऐसा तभी हो सकता है जब वह चीज -π/2 से π/2 हो। तो यानी ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा। जब भी ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी यहां से जो भी x मिलेंगे वह आंसर्स होंगे। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो आई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से बड़ी। तो 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से इंफिनिटी तक ले सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन डिफाइंड है जब x -1 से 1 के बीच में हो, और सॉल्यूशन तब आएगा जब x 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से बड़ा हो। तो सॉल्यूशन भी आए और क्वेश्चन डिफाइंड भी हो। ऐसा कब हो सकता है? जब ये 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो। और ये नंबर डेफिनेटली 1 से छोटा है ना, ध्यान रखना है ना। कभी सोचो क्या पता ये 1 से ही बड़ा हो, आंसर आ जाए नो सॉल्यूशन। हाँ, अगर यहां ऐसा लिखा होता तो आंसर आता नो सॉल्यूशन, क्योंकि आंसर तब आता जब यह 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 से बड़ा होता। लेकिन क्वेश्चन डिफाइंड तब होता जब x -1 से 1 के बीच में होता। तो सॉल्यूशन के लिए दो काम होने चाहिए, क्वेश्चन डिफाइंड भी होना चाहिए और इक्वेशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। तो वो कब होगा? जब x इससे बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। So that is all. That brings us to the end of this beautiful chapter, inverse trigonometric functions, and from Wednesday we shall start with limits. जय श्री कृष्ण, राधे राधे।